एक आदमी था जो बहुत मालदार था। उसके पास घर थे, दौलत थी, नौकर थे, गुलाम थे और बहुत सा सामान था। फिर वह दुनिया से रुखसत हो गया और अपने पीछे एक कम उम्र बेटा छोड़ गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो वह खाने पीने, मौसीकी सुनने, गाने बजाने, फजूल महफिलों और खुले हाथ से खर्च करने में लग गया। वह अपने बाप की छोड़ी हुई सारी दौलत उड़ाता रहा, यहां तक कि उसके पास कुछ भी न बचा। फिर उसने गुलाम, लौंडियां और बाकी सामान भी बीच काट डाला और आखिरकार इतना गरीब हो गया कि मजदूरों के साथ मेहनत मजदूरी करने लगा। वह कई साल तक इसी हालत में रहा। एक दिन वह एक दीवार के साए में बैठा था और इंतजार कर रहा था कि शायद कोई उसे काम पर रख ले। इतने में एक खूबसूरत चेहरे और अच्छे लिबास वाला आदमी उसके पास आया और सलाम किया। नौजवान ने उससे कहा, चचा जान, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम कभी बहुत आसुदा और अमीर रहे हो। नौजवान ने कहा, चचा जान, किस्मत में जो लिखा था वह होकर रहा, लेकिन अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। वह आदमी बोला, बेटा, मैं तुम्हें एक आसान काम देना चाहता हूं। मेरे साथ एक जगह 10 शेख रहते हैं और हमारे काम काज करने वाला कोई नहीं। अगर तुम हमारी खिदमत करो तो हम तुम्हें खाना, कपड़ा और कुछ माल भी देंगे। शायद अल्लाह हमारे जरिए तुम्हें फिर से खुशहाली दे दे। नौजवान ने कहा, मैं ये काम कबूल करता हूं। फिर शेख ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो कुछ तुम हमें करते देखोगे उसका राज राज ही रखोगे, और अगर तुम हमें रोते देखो तो ये नहीं पूछोगे कि हम क्यों रो रहे हैं। नौजवान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर शेख उसे अपने साथ ले गया। पहले उसे हम्माम ले जाया गया, फिर उसके लिए बारीक कपड़े का एक खूबसूरत लिबास मंगवाया गया और उसे पहनाया गया। उसके बाद वह उसे अपने घर ले गया। जब नौजवान अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा और शानदार महल है। उसमें कुशादा कमरे थे, हाल थे, पानी के चश्मे थे, परिंदों की आवाजें थीं और हर तरफ एक खूबसूरत बाग नजर आता था। शेख उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जो संगमरमर, सुनहरी नक्श व निगार और रेशमी कालीनों से सजा हुआ था। वहां 10 शेख एक दूसरे के सामने बैठे थे। सबने सुअग के कपड़े पहने हुए थे और रो रहे थे। नौजवान हैरान हुआ, मगर शर्त याद आने पर खामोश रहा। फिर शेख ने एक संदूक उसके हवाले किया जिसमें 30,000 सोने के सिक्के थे और कहा, इसमें से हम पर भी खर्च करना और अपने ऊपर भी, मगर अमानतदारी के साथ। नौजवान ने कहा, जी, जैसे आपका हुक्म। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। फिर इनमें से एक शेख का इंतकाल हो गया। बाकियों ने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और महल के पीछे बाग में दफन कर दिया। फिर एक आग करके सब शेख मरते गए, यहां तक कि सिर्फ वही एक शेख बाकी रह गया जिसने नौजवान को काम पर रखा था। अब उस महल में सिर्फ वह शेख और ये नौजवान रह गए और कई साल इसी तरह गुजर गए। फिर आखिरी शेख भी बीमार पड़ गया। जब नौजवान को लगा कि अब उसकी जिंदगी ज्यादा बाकी नहीं, तो उसने अदब से कहा, चचा जान, मैंने 12 साल आपकी खिदमत की है, मैंने कभी कोताही नहीं की। अब मुझे बता दीजिए कि आप सबके रोने और मातम की वजह क्या थी। शेख ने कहा, बेटा, ये बात तुम्हारे काम की नहीं। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी जैसी मुसीबत किसी और पर ना आए। अगर तुम महफूज रहना चाहते हो तो उस दरवाजे को कभी ना खोलना। अगर तुमने वह खोला तो तुम पर भी वही गुजरेगा जो हम पर गुजरा। कुछ ही देर बाद शेख मर गया। नौजवान ने उसे भी गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसके साथियों के पास दफन कर दिया। अब महल, खजाना और सारी दौलत नौजवान के पास थी, लेकिन इसके बावजूद उसे सुकून नहीं था। वह बार बार शेखों की हालत और उनके रोने की वजह के बारे में सोचता रहता था। आखिर एक दिन वह उस मना किए गए दरवाजे तक पहुंच गया। उस पर मकड़ियों के जाले थे और 4 लोहे के ताले लगे हुए थे। वह वापस आ गया
लेकिन दिल बार बार कहता रहा कि दरवाजा खोल कर देखो। उसने 7 दिन तक अपने नफ्स को रोके रखा, मगर 8वें दिन वह काबू न रख सका। उसने कहा, जो कुछ अल्लाह ने लिख रखा दिया है वह होकर ही रहेगा। फिर उसने ताले तोड़े और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक तंग रास्ता था तो था। वह उस पर 3 घंटे चलता रहा। फिर अचानक एक बहुत बड़े दरिया के किनारे जा निकला। वह हैरान खड़ा था कि आसमान से एक बहुत बड़ा उकाब नीचे उतरा, उसे अपने पंजों में उठाया और समंदर के बीच एक जजीरे पर जा उतारा, फिर रुड़स गया। नौजवान सख्त परेशान हो गया। एक दिन उसने समंदर में एक जहाज का बादबान देखा। वह उम्मीद से उसे देखता रहा, यहां तक कि वह करीब आ गया। जब जहाज पास पहुंचा तो उसके उसने देखा कि वह निहायत खूबसूरत कश्ती थी, सोने की पत्तियों से मुज़य्यन, और उसमें 10 हसीन कुनवारियां बैठी। जब उन्होंने नौजवान को देखा तो वह कश्ती से उतरकर उसके पास आए, उसके हाथ चूमे और कहा, आप हमारे बादशाह हैं, हमारे दुल्हा हैं। फिर इनमें से एक लड़की आगे बढ़ी जो साफ आसमान में चमकते सूरज की तरह रोशन थी। उसने नौजवान को शाही लिबास पहनाया, सोने का ताज उसके सर पर रखा और सब उसे उठाकर किश्ती में ले गईं। किश्ती के अंदर रेशमी कालीन गुच्छे थे। फिर बादबान खोले गए और कश्ती समंदर की गहराइयों में चल पड़ी। नौजवान कहता है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये सब ख्वाब हो, और मुझे मालूम नहीं था कि वह मुझे कहाँ ले जा रही हैं। जब वह खुशकी के करीब पहुंचे तो उसने देखा कि वहां बेशुमार लश्कर मौजूद हैं, जिनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सब ज़िरहें पहने हुए थे। उसके सामने 5 खास घोड़े लाए गए, जिनकी जीनें सोने की थीं और इन पर मोती और कीमती पत्थर जड़े थे। नौजवान एक घोड़े पर सवार हुआ, बाकी 4 उसके साथ चलने लगे। जो नहीं वह सवार हुआ, उसके सर पर झंडे बुलंद कर दिए गए। ढोल बजने लगे और लश्कर दाएं बाएं चलने लगा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि जाग रहा है या ख्वाब देख रहा है। चलते चलते वह एक सरसब्ज मैदान में पहुंचे, जहां महलात, बागात, दरख्त, नहरें और पुहूल थे। फिर वहां से एक और लश्कर निकला और पूरा मैदान भर गया। इसी दौरान इनमें से एक बादशाह आगे बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो अपने घोड़े से उतर गया। नौजवान भी उतर आया। दोनों ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने कहा, हमारे साथ चलो, तुम हमारे मेहमान हो। चुनांचा नौजवान उसके साथ चल पड़ा। आखिरकार वह बादशाह के महल तक पहुंचे। वहां बादशाह ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सोने के तख्त पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। फिर जब उसने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो नौजवान दंग रह गया, क्योंकि वह बादशाह दरअसल एक निहायत खूबसूरत औरत थी जो चमकते सूरज की तरह रोशन थी। नौजवान ने वहां बेपनाह दौलत, खुशहाली और शान देखी और उस औरत के हुस्न पर हैरान रह गया। उस औरत ने कहा, जान लो कि मैं इस मुल्क की मलिका हूं। तुमने जितने लश्कर देखे हैं, चाहे सवार हों या प्यादे, सब की सब औरतें हैं। हमारे यहाँ हुकूमत, अदालत और फौज सब औरतों के हाथ में है, जबकि मर्द खेती बाड़ी, तामीर और कारोबार करते हैं। नौजवान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। इतने में वजीर अंदर आई, जो एक उम्र, रसीदा और बावखार औरत थी। मलिका ने कहा, काजी और गवाहों को ले आओ। मलिका नौजवान से नरमी से बातें करती रही और उसका खौफ दूर करती रही। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपनी बीवी बनाने पर राजी हो? यह सुनकर नौजवान ने आजिजी से हाँ कर दी। मलिका ने कहा, यह सारी दौलत, खजाने और माल तुम्हारे इख्तियार में है, मगर एक बात याद रखना, उस बंद दरवाजे को कभी न खोलना। अगर तुमने उसे खोला तो पछताओगे और फिर पछतावा कोई फायदा न देगा। इतने में वजीर, काजी और गवाहों को ले आए। निकाह हुआ, जियाफत हुई और नौजवान ने मलिका को अपनी बीवी के तौर पर अपना लिया। वह 7 साल तक उसके साथ निहायत आराम, खुशी और ऐश की जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन एक दिन फिर उसके दिल में उसी बंद दरवाजे का ख्याल आया। उसने सोचा,
अगर इस दरवाजे के अंदर कोई बड़ा राज या खजाना ना होता तो मलिका मुझे इसे खोलने से क्यों रोकती? आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर वही परिंदा मौजूद था जिसने उसे बड़े दरिया के किनारे से उठाकर जजीरे पर फेंका था। जब परिंदे ने उसे देखा तो कहा, इस चेहरे के लिए कोई खुशी नहीं जो कभी खुश नसीब ना होगा। ये सुनकर नौजवान भागने लगा, मगर परिंदा उसके पीछे आया, उसे उठा लिया और 1 घंटे तक आसमान और जमीन के दरमियान उड़ाता रहा। आखिरकार उसे वही लाकर छोड़ दिया जहां से पहले उठाया था, फिर गायब हो गया। नौजवान वहीं बैठ गया। जब उसे होश आया तो वह अपनी गुजरी हुई शान और शौक, इज्जत, हुकूमत, लश्करों की सवारी और मलिके के साथ गुजारे हुए दिन याद करके रोने लगा। वह 2 महीने तक इसी बड़े दरिया के किनारे बैठा रहा, इस आस में कि शायद दोबारा अपनी बीवी तक पहुंच जाए। एक रात उसे एक आवाज सुनाई दी, मगर आवाज देने वाला नजर ना आया। वह कह रही थी, वह नियामतें कितनी अजीम थीं, मगर जो कुछ गुजर गया वह अब तुमसे बहुत दूर जा चुका है। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ आहें ही आहें हैं। ये सुनकर नौजवान को यकीन हो गया कि अब न वह मलिका दोबारा मिलेगी और न वह खुशहाली वापस आएगी। आखिरकार वह इसी महल में वापस आया जहां शेख रहा करते थे। अब उसे समझ आ गया कि इन सब के साथ भी यही कुछ हुआ था और यही इनके रोने और मातम की असल वजह थी। तब उसने दिल ही दिल में उन्हें माजूर जाना। फिर गम और परेशानी ने उसे घेर लिया। वह अपने कमरे में जा बैठा और मुसलसल रोता रहा। उसने खाना पीना, खुशबू लगाना और हंसना बोलना